हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम अस्वाल क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट की बुक का चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट कूरग करेंगे। तो कूरग क्या है? व्हाट इज़ कूरग? कूरग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कूरग क्या है? कूरग एक कॉफ़ी का प्रदेश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या मिलती है? कॉफ़ी मिलती है, और वो अपने मसालों और रेन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा प्रदेश? कूरग। तो फर्स्ट लाइन है इसकी, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a pieces of a heaven that must have drifted from the kingdom of God। इसमें बोला जा रहा है कि जो मैसूर और मैंगलोर, इन दोनों के बीच में जो तटीय प्रदेश है, दोनों के बीच में जो तटीय प्रदेश है वो कैसा है? जैसे कि स्वर्ग का टुकड़ा हो, यानी ईश्वर के राज्य में क्या आ रखा हो? एक स्वर्ग का टुकड़ा यानी हेवन है वो देखने में। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and creature। वो कह रहे ये जो पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके में मार्शल मैन यानी गर्वीले वीर पुरुष रहते हैं, सुंदर सुंदर औरतें रहती है और जंगली जीव भी निवास करते हैं। कहाँ पे? इस प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है? कूरग और कुडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो वो कह रहे हैं जो कूरग का कड़ागू, वो क्या है? सबसे छोटा जिला है कर्नाटका का, जहाँ पे सदाबहार वन रहते हैं, मसाले रहते हैं, कॉफ़ी है। कॉफ़ी क्या मतलब? बागानों का घर है। अब नेक्स्ट क्या है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इस जिले में यानी इस डिस्ट्रिक्ट में 30% क्या है? सदाबहार वन है यानी रेन फॉरेस्ट है इस डिस्ट्रिक्ट में। ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे, द सीजन ऑफ जॉय। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मॉनसून का टाइम होता है, जब मानसून होता है तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो जो पर्यटक लोग होते हैं, जो विजिटर लोग होते हैं, वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं इनको देखने के लिए। और जो सबसे अच्छा मौसम होता है वो होता है सितंबर से लेकर मार्च तक का, जहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा होता है। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? The season of joy commences from September and continue till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breath of invigorating coffee state and colonial Bangalore stands tucked under a tree canopies in a prime corner। तो वो कह रहे सितंबर से लेकर मार्च तक का वो टाइम है जो बहुत ही खुशी का प्रतीक है, जब क्या आते हैं? विजिटर्स आते हैं यहाँ पे। मौसम पूरा संपूर्ण होता है, मतलब परफेक्ट वेदर होता है उस टाइम। अच्छी मात्रा में क्या होती है? शावर यानी वर्षा हो रही होती है। हवा में किसकी खुशबू आ रही होती है? हवा में कॉफ़ी की तेज खुशबू आ रही होती है। कॉफ़ी का जो स्टेट है और वहाँ पे बहुत सारे जो बंगले बने हुए हैं, बंगले किसके नीचे बने हुए हैं? एक छतरीनुमा वृक्ष होगा, उस वृक्षों के नीचे क्या बने हुए हैं? बंगले बने हुए हैं। The fiercely independent people of Coorag are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander army moved south along the coast and settled here when they returned home impartial। तो जो कुर्ग लोग हैं, कुर्ग लोगों को स्वतंत्र लोग तो कहा ही जाता है, मगर उनके जो वंशज थे वो वंशज कौन थे? यूनानी और अरब के वंशज थे। एक स्टोरी भी है एक किसकी? इन कुर्ग लोगों की। क्या है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी सेना लेकर यहाँ आया था तो वो वापस नहीं जा पाया, और जब वो वापस नहीं जा पाया तो वो जो साउथ का प्लेस था, जो दक्षिण का तट था, वो वहीं पे जाके क्या हो गए थे? बस गए थे। अब जब ये वो वहीं पे जाके बस गए थे तो इन्होंने क्या किया? These people married amongst the local and the culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu। तो जब ये अलेक्जेंडर द ग्रेट लोग वहीं पे जाके जब ये वहाँ पे
बस गए तो उन्होंने वहीं पर स्थानीय लोकल लोगों से क्या कर दिया, विवाह कर लिया। उनकी जो परंपरागत जो वीरता थी, जहाँ जो उन्होंने विवाह किया, शादी की, और जो धार्मिक रिवाज, इसीलिए आज उनकी वो जो संस्कृति है इन लोगों से मिलती जुलती है। किन से? कूरग लोगों से। अब नेक्स्ट क्या होता है? And their cultures is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from the long back coat with an embroidered waist belt worn by Kuravus known as kufiya. It resembles the kufiya worn by Arabs and Kurds. अब जो अरब लोगों की जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो क्या थे? जो कुड़ावू लोग थे उनकी जो ड्रेस थी, कैसी ड्रेस? जो वो पहनते थे उसमें कढ़ाईदार हो रखी होती थी, यानी एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती थी। कमरबंद मतलब वेस्ट में एक बेल्ट रहती थी, लंबा सा काला रंग का कोट रहता था जिसे वो क्या कहते थे? कुफिया भी कहते थे। और यह अरब और कुर्ग द्वारा पहना जाने वाला एक कुफिया से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, तो इसीलिए इनको किसका वंशज कहा जाता था? यूनानी और अरब लोगों का वंशज भी कहा जाता था। नेक्स्ट लाइन, Kurg home have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. जो कूरग लोग होते थे, कूरग लोग क्या करते थे? अपने घर में बहुत ज़्यादा मेहमानबाजी करते थे, यानी अगर उनके घर में गेस्ट आ गए तो उनको बहुत आदर खातिर करते थे, और वो अपने सन की, अपने फादर की बहुत सारी वीरता की कथाएं भी सुनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा इच्छुक होते थे। कौन से लोग? कूरग लोग। एंड द कूरग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Kurgi. और जो कूरग लोग थे, कूरग एक रेजिमेंट भी है जो भारतीय सेना में उसको सबसे ज़्यादा पदक मिले हैं, यानी इंडिया में जो रेजिमेंट है, जिस रेजिमेंट का नाम कूरग है, उनको सबसे ज़्यादा क्या मिले हैं? पदक भी मिले हैं। किसको? कूरग लोगों को। और जो पहले भारतीय सेना प्रमुख थे वो कूरग ही थे, और उनका नाम क्या था? जनरल करियप्पा। वो भी क्या थे? एक कूरग ही थे। अब वो कुड़ावू भी कहा जाता है, भारत में एकमात्र व्यक्ति भी है। और even now the Kudavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. हिंदुस्तान में, इंडिया में सिर्फ एकमात्र व्यक्ति ही कौन है? कूरग लोग है, जिसको बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है, यानी वो बिना लाइसेंस के भी क्या रख सकते हैं? हथियार रख सकते हैं। कौन रख सकते हैं? कूरग लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है लाइन? द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर from the hills and forests of Kurag. Mahasir, a large freshwater fish, abound in this water. Kingfisher dive for their catch, while squirrels and langurs draw partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephant enjoy being bathed and scrubbed in the river by the Mahatur. कूरग में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम कावेरी है। तो जो कावेरी नदी में जो पानी आता है वो पानी भी कहाँ से ज़्यादा मात्रा में आता है? कूरग की पहाड़ियों और जंगलों से मिलता है। यानी कावेरी नदी में जो सबसे अधिक पानी होता है वो कहाँ का होता है? कूरग की पहाड़ियों और वहाँ के जंगलों का। वहाँ पे कौन आते हैं? महासीर आते हैं। महासीर कौन है? महासीर एक बड़ी ताज़े पानी की एक मछली होती है जो बहुत ज़्यादा मिलती है। कहाँ पे? कावेरी नदी में, जिसका पानी कहाँ का होता है? कूरग की पहाड़ियों और जंगलों का। वहाँ पे किंगफिशर अपना शिकार करने के लिए भी डुबकी लगाते हैं। वहाँ पे गिलहरियाँ, लंगूर, ये सब क्या करते हैं? पानी को उछालते हैं, स्प्लैश करते हैं, फिर लहरों में आनंद लेते हैं, शरारत करते हैं। वहाँ पे कोई जो फल होता है उसको वो खाते हैं। यहाँ तक कि जो एलिफेंट्स लोग हैं, हाथी है, हाथी भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उनके जो महातूत होते हैं वो हाथियों को उस नदी से क्या करते हैं? नहलाते हैं, स्नान करवाते हैं, उनको रब
स्क्रब करते हैं, शरीर रगड़ते हैं। किस नदी में? है कावेरी नदी में, जो कि कावेरी नदी का पानी कहाँ से आता है? कूर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से आता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम convert to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Numerous walking trail in this region are a favorite with trekkers. वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो दुनिया का सबसे ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा आराम जिसको पसंद है, वो भी अगर कूर्ग प्रदेश में जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, उस पर भी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी आ जाएगी। यानी अगर एक आलसी व्यक्ति भी कूर्ग वाले स्टेट में जाता है तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे एडवेंचर होते हैं। क्या क्या एडवेंचर होते हैं? जैसे रिवर राफ्टिंग होता है, यानी राफ्ट चलाना, कैनोइंग होता है, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग होता है, यानी राफ्ट चलाना, डोंगी चलाना, पहाड़ की चोटी से रस्सी के द्वारा नीचे उतरना, और चट्टानों पर चढ़ना, पर्वतों पर बाइक चलाना, यानी माउंटेन बाइकिंग भी होता है। यानी आराम वाला व्यक्ति भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको ऊर्जा मिल जाएगी। कौन से प्रदेश में? कूर्ग वाले प्रदेश में। एंड न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। और इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में ट्रैकिंग करने वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रिय प्रदेश है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पे आपका साथ देने के लिए कौन होगा? पक्षियाँ होंगी, मधुमक्खियाँ होंगी और तितलियाँ भी होगी। मैस्क्वीज, मालाबार, स्क्वेरल, लंगूस एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। I who do however prefer a side for a wild animal। वो कह रहे हैं मध्यम आकार का एक बंदर, मैस्क्यूज मतलब मध्यम आकार का एक बंदर, मालाबार स्क्वेरल यानी मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर, स्लेंडर लॉरीज मतलब छोटी छोटी पतली पतली सी छिपकली, ये सब आपको कहाँ मिलेगी? एक छतरी सा पेड़ बना हुआ होगा, वहाँ पे ये आप पे नज़र रख रही होगी, मतलब उस पेड़ पे ये चिपके हुए होंगे और आते जाते लोगों को देखते जा रहे होंगे। और आई डू हावेवर प्रिफर असाइड फ्रॉम अ वाइल्ड एनिमल। यद्यपि मैं जंगली हाथियों के कारण यहाँ, मतलब कौन कह रहा है? ऑथर कह रहा है, मगर मैं यहाँ पे बहुत सारे जो जंगली हाथी होते हैं तो मैं थोड़ा अलग अलग रहना पसंद करता हूँ। ये लाइन किसने बोली है? ऑथर ने बोली है। द क्लाइंब टू दी Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of a Nisagar Dham. अब वो कह रहे हैं जो ब्रह्मागिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, यानी जो चट्टानें हैं, जो हिल्स हैं, वहाँ पे भी कूर्ग का एक अनोखा दृश्य मिलेगा। यानी कूर्ग में ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों की जो चढ़ाई है वो भी, उसका दृश्य भी बहुत ही अद्भुत है। वहाँ पर एक रस्सी वाला पुल है, जब आप उस रस्सी वाले पुल को पार कर लेंगे तब वहाँ पे आपको 64 एकड़ का एक आइलैंड मिलेगा और उस आइलैंड का नाम क्या होगा? निसागर धाम। जब आप क्या करेंगे? रस्सी वाले पुल को पार करेंगे तब आपको एक आइलैंड मिलेगा और उस आइलैंड का नाम है निसागर धाम, जो कि 64 एकड़ का है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट द नियर बाय बिलकोप is a bonus. The monk in a red hawkry and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul to the India right here in a कूर्ग। यहाँ पे बिलकुप एक प्लेस है, बिलकुप के एक नज़दीक भारतीयों की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती भी मिलेगी, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग मिलते हैं जो कि कहीं देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे लाल रंग का, गेरुए रंग का, पीले वस्त्र में आपको कौन दिखेंगे? साधु लोग दिखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है, जिनकी तलाश क्या की जा रही है? भारत के दिल में और आत्मा की खोज करने वाले पर्यटक कर रहे हैं। किनकी? इन साधुओं की, जो कि लाल, गेरुए और पीले वस्त्र में होते हैं। ये सब कहाँ हो रहा है? कूर्ग के प्रदेश में हो रहा है। तो दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ
Kurg. Thanking you watching this video. If you like the video, do hit like the button and share this video for your friends. For more such a lesson, please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.